नमस्कार। आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक जगत का वो चेहरा जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत की, जो कि आध्यात्मिक जगत का एक जाना माना चेहरा है, जिन्होंने कुछ सालों में ही करोड़ों सब फॉलोअर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या छोटी एज के बच्चे हों। सभी उनको सुनते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और उनको उनको फॉलो करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आचार्य प्रशांत की वो क्या खास बातें हैं या उनकी क्या खास फिलॉसफी है जिसको लोग आजकल बहुत फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, स्टार्टिंग अगर पॉइंट हम लोग आत्मज्ञान की बात करें, तो आचार्य प्रशांत ने बहुत सारी बातों को, बहुत सारे विचारों को सामने रखा है, और जिसको बहुत से लोग, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या उनके गीता सत्रों के माध्यम से हम सुनते हैं और समझते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आत्मज्ञान का। आचार्य प्रशांत आत्मज्ञान पर बहुत फोकस करते हैं। अच्छा, आत्मज्ञान और कुछ नहीं है। इनको अगर सरल शब्दों में कहें कि आत्मज्ञान है, समझिए कि अपने आप को जानना, जहाँ पर हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। अनमोदन हमेशा ये देखा गया है, राइट, कि हम हमेशा जब संसार में, चूँकि हम संसार में ही जीते हैं, तो हमेशा हम जो बातें करते हैं वो, और जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो बाहरी रूप से करते हैं, चाहे वो किताबों के रूप में हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई का ज्ञान हो, या फिर दुनिया का ज्ञान हो, संसार का ज्ञान हो, हमारी व्यवहारिकता का ज्ञान हो। अलग अलग तरीके के ज्ञान हम अर्जित करते हैं, और वो ज्ञान हम अपनी एक तरीके का इंटेलेक्चुअलिटी अपनी जो बढ़ाते हैं, उससे हम इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं कि हमें इतना ज्ञान है संसार के सारी विषय वस्तु का, संसार में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनका। तो वो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान होता है वो बाहरी रूप से ज्ञान होता है। इसमें हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, राइट, क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हम सबकी कि हम दूसरों की चीज़ों को जानें, दूसरों की चीज़ों को पढ़ें, जितने भी हमारे हिस्ट्री रही है उनको, उसको जानें, या जो करंट अफेयर्स हैं उनको जानें। तो और हमें ऐसा सिखाया भी जाता है बचपन से ही हमारी एजुकेशन में कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। लेकिन उन सब एजुकेशन में, उन सब ज्ञान में कभी भी हम अपनी बात नहीं करते। अपनी बात करते हैं तो शायद सिर्फ स्वार्थवश करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों कर रहे हैं और हमने क्या किया, उसका कभी हम अवलोकन नहीं करते हैं, राइट। इसको हम सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं कई बार। और ये जो आत्म अवलोकन है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, इसी को आत्मज्ञान कहा गया है। आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन जब भी बात करते हैं तो ये शब्द बड़े लगते हैं, लेकिन अगर हम इनको सरल शब्दों में कहें तो ये कुछ नहीं है, खुद को जानना है। इन्हीं को आचार्य प्रशांत ने बहुत सरल शब्दों में भी समझाने की कोशिश की है, जो शायद हम सब के और जितने भी लोग हैं उनको उनको बहुत अच्छे से वो बात समझ में आती है। जो भी हम दैनिक जीवन में करते हैं उसको सिर्फ हमको अवलोकन करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम वो अवलोकन करते हैं तो हमें क्या नहीं करना है वो समझ में आता है। जब ये आपको समझ में आ जाएगा, ये हमको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ हम अपने आप उसको नकारेंगे, यानी उसको नेति नेति करेंगे, और जो बचा कुचा होगा अपने पास वो अच्छी चीज़ें ही होंगी। तो इस आत्मज्ञान की पहल को, इस आत्म अवलोकन की चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, जो लोगों को काफ़ी समझ में आया। दूसरा पॉइंट मेरे नज़रिए से मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन आई थिंक हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। क्यों? क्योंकि सांसारिक जीवन में हम सबको बहुत टेंशन रहती है, राइट। सारा व्यक्ति, सभी लोग अ, जो भी नौकरी पेशा है, या जो बिजनेस है, या जो हाउस वाइफ्स हैं, या जो बच्चे हैं, एक स्टेज में सभी के सभी कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे होते हैं, और उस संघर्ष के कारण उन कहीं ना कहीं टेंशन सी एक दिमाग में रहती है। उस टेंशन से रिलीफ पाने के लिए हम सब मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। अगर हम पुराने सारे टेक्निक्स की बात करें, और ना कि पुराने, आज की डेट में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो मेडिटेशन है उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, राइट, जिसमें कहा गया है कि आप सुबह उठिए और एक पर्टिकुलर पोस्चर में आप बैठिए, और जिसमें आप आंख बंद करिए और किसी किसी का नाम जपिए, या फिर कोई माला हाथ में लीजिए, या कई लोग बैकग्राउंड में बहुत सारी ध्वनि या ओम ध्वनि वगैरह चलाते हैं। उसके द्वारा हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, और जो भी ड्यूरेशन है 10 मिनट या आधा घंटा, उसमें हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। आचार्य प्रशांत ने इस मेडिटेशन को एक अलग अंदाज में बताया है, जो कि वो मेडिटेशन का सेम कॉन्सेप्ट कृष्णमूर्ति जी भी लेके आए थे।
उन्हीं को इस चीज़ को और एक्सटेंड किया है सरल शब्दों में। उन्होंने मेडिटेशन को हमेशा से बोला, मेडिटेशन कोई एक टेक्निक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, और एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेडिटेशन कभी भी विचारों को कंट्रोल नहीं करने की बात होती है, विचारों को स्वतंत्र करने की बात होती है। कभी भी कभी आप भी ये ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने खुद भी ये कई बार ट्राई किया है। जब भी हम विचारों को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर अवधि में अपनी आँखों को बंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा विचार कहीं और भटके ना। तो हम एक जगह पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, एक पर्टिकुलर पोस्चर में फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो दिमाग को, विचार को स्वतंत्रता देने की जगह हम उसको और कंट्रोल करते हैं और फोर्सफुली उसको एक जगह पर स्थिर करते हैं। और यही रीज़न है कि कई बार ये जो मेडिटेशन है वो वही 10 मिनट, आधा घंटा तक ही हमको रिलैक्सेशन देता है, और उसके बाद फिर से हम वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। तो मेडिटेशन की ये सारी टेक्निक्स सिरे से नकारी गई हैं, क्योंकि मेडिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ टेक्निक, इट्स अ कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को हमेशा स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं, और बस विचारों को हम ऑब्ज़र्व करना होता है कि विचार ये कहाँ जा रहे हैं। विचारों के साथ बहना नहीं है, विचारों को सिर्फ ऑब्ज़र्व करिए, विचारों को देखिए, और अपने आप विचार हमारे उस रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। एक नदी की तरह, जैसे एक पत्ता नदी में जब बहाया जाता है तो वो बहता चला जाता है, राइट। लेकिन उस पत्ते जो बह रहा है उसको बस ऑब्ज़र्व करिए कि वो विचार उस तरफ जा रहे हैं। जब हम उन चीज़ों को देखने लगते हैं, ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, तो विचार जो भी अलग से मेरे विचार आ रहे होते हैं वो अपने आप ही दूर भागने लगते हैं। इसीलिए मेडिटेशन में ये हमेशा बोला गया है कि ऐसा कोई भी मेडिटेशन जिसमें हम समय अवधि को देखें, टाइम को देखें कि कितना टाइम हमने मेडिटेशन किया है, वो कोई मेडिटेशन नहीं है। इवन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ हमें पता ही नहीं चले कि वो टाइम कब बीत गया, और हमें पता चले ओह मैंने आज 1 घंटे मेडिटेशन किया, तो वो कहलाता है रियल मेडिटेशन, जिसमें हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कब बीत गया। ठीक है। तो इस तरीके की मेडिटेशन की चीज़ें हैं जो कि बहुत ही प्रभावी ढंग से उन्होंने बताई हैं, और लोगों तक बहुत अच्छी तरह से वो बात पहुंची है। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो है मुक्ति की बात। अभी तक जितने भी हमारे गुरुज रहे हैं पुराने समय से, 1960 से 70 से, उन्होंने हमेशा मुक्ति की बात करी है। और एक जनरल आम भाषा में अगर हम कभी भी बात करते हैं सामाजिक जीवन में, तो मुक्ति, अगर आप घर परिवार में कहिए कि भाई ये मुक्ति चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति का मतलब सब लोग ये समझते हैं कि जीवन से मुक्ति, और वो हम लोग जीवन ख़त्म हो गया और हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन मुक्ति की यहाँ पर इन्होंने, आचार्य प्रशांत जी ने जो डेफिनेशन दी है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, क्योंकि मुक्ति का मतलब क्या है। ऐसा कोई मुक्ति जो हम सिर्फ ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मिलती है, वो मुक्ति का कोई मतलब नहीं। वो हमें क्या पता वो क्या मुक्ति है क्या नहीं है, राइट। देखिए हमारे जितने भी धर्म से संबंधित लोग हैं, या जो पुराने लोग हैं, या हमारे जो पुराण हैं, पुराण तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितने भी धर्म के संबंधित लोग हैं, उन्होंने हमेशा मुक्ति की डेफिनेशन को ऐसे ही माना है, राइट, कि आपकी आत्मा के को मुक्ति के लिए ऐसा होगा, या आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस पर एक आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। हालांकि अंदर से विश्वास मुझे नहीं लगता किसी को भी होता है इस बात में। तो क्यों ना हम एक मुक्ति की जो बात है वो इसी ज़िंदगी में करें, इसी जीवन में करें। और जब हम इस जीवन में मुक्ति की बात करते हैं तो हम किस चीज़ से मुक्ति की बात करते हैं। ये जो मुक्ति है वो है अपने अंदर झांकने की। अपने अंदर जो भी हम गलत कर रहे हैं, जो भी हम बेकार की चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों से, जलन, इन सब से मुक्ति की बात हो रही है। और जब जैसे जैसे इन सब चीज़ों से हम मुक्ति पाते जाते हैं, और ये कोई प्राप्ति की बात नहीं है कि हमने उसको पा लिया। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि चलेगा। सिर्फ अवेकनिंग है, कब हम उस चीज़ को पहचान रहे हैं कि हाँ हमारी मुक्ति की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन से हम मुक्ति को की जर्नी को इंजॉय करना शुरू करते हैं, और एट द एंड ऑफ द लाइफ उस जर्नी को इंजॉय करते हैं। और जब एट द एंड ऑफ द लाइफ, शायद हम उस लाइफ में जब पहुँचेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि हाँ हमने जीवन में कुछ अच्छा किया, और वही है मुक्ति। इस मुक्ति को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुँचाई है। एटलीस्ट मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे से बात समझ में आई होगी, क्योंकि मुझे भी समझ में आई है।
चौथी चीज़ उन्होंने जो बात करी है वो है अद्वैत की, जो कि काफ़ी वेदांत की एक भाषा में हमेशा उस बात होती है, जिसमें अद्वैत का मतलब हमेशा कहा गया है कि नॉन 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 ड्युअलिटी, राइट, यानी कि मैं हूँ और संसार है यानी प्रकृति है। तो हमेशा हम एक जनरल भाषा में बात करें तो हमेशा कहते हैं कि मैं हूँ मतलब मेरी अपनी आइडेंटिटी है, और एक संसार है जिसमें जो कि अलग है, जिसमें हम जी रहे हैं। लेकिन अद्वैत में हमेशा ये बोला जाता है कि दो है, नहीं है, एक है, मतलब जो मैं हूँ वही संसार है। और जब हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो हमें खुद को जानने में बहुत 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 रिलैक्सेशन मिलता है, और हम खुद को बेहतरीन तरीके से जान पाते हैं। क्योंकि अगर हम ड्यूअलिटी पर जिएंगे तो हम कभी जान नहीं पाएंगे कि क्या हूँ मैं और क्या संसार है। उसको भी उन्होंने एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पांचवी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है गीता। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे कि आचार्य प्रशांत जी हमेशा धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो धर्म के साथ की बात करते हैं। यहाँ पे धर्म की बस बात अलग है, क्या है असली धर्म, उसकी बात हो रही है। तो जैसे अगर बात करें जैसे आस्तिक और नास्तिक की, उन्होंने जो बात करी है, नॉर्मल भाषा में बात करें, आस्तिक वो जो भगवान को मानता है, राइट, नास्तिक वो जो भगवान को नहीं मानता। अब यहाँ पर जो आस्तिक और नास्तिक की जो रियल डेफिनेशन जो मुझे भी समझ में आती है वो ये होती है कि मैं अगर भगवान के सामने पूजा करता हूँ और बिना किसी निष्काम भाव से करता हूँ, बिना किसी कामना से करता हूँ, बिना किसी स्वार्थ के करता हूँ, राइट, तो मैं हुआ आस्तिक। लेकिन अगर मैं भगवान के सामने किसी भी कामना से, किसी भी स्वार्थ से वो पूजा को करे जा रहा हूँ, और बस मेरा स्वार्थ पूरा हुआ, उसके बाद मैं भगवान को भूल गया और दोबारा से कभी दुख आया, फिर आए, फिर वो काम हुआ, तो इस तरीके से वो जो पूजा है वो शायद सार्थक नहीं होती है। और वो व्यक्ति और पुरुष भी शायद आस्तिकता के काम तो नहीं है। और एक रियल डेफिनेशन में अगर बोले तो वही व्यक्ति नास्तिक है जो जो मन में गलत भावना के साथ या गलत विचारों के साथ या स्वार्थ के साथ पूजा करता है, वो व्यक्ति नास्तिक है। तो इस आस्तिक और नास्तिक की डेफिनेशन भी एक अलग तरीके से बताई जाती है और बताई गई है हम सबको। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी ने एक बहुत ही अच्छे शब्दों में गीता की भी बात करी है। तो इन्होंने जो गीता की बात की है, आप देखिए इनके बहुत सारे गीता के सत्र भी होते हैं जिसमें हम सबको अटेंड करना भी चाहिए। लेकिन इन गीता के माध्यम से इन्होंने इन श्लोकों का, हम सब अपने बचपन में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कैरिकुलम में तो कहीं नहीं होता, कहीं ना कि कभी 10th 12th या ग्रेजुएशन, डिग्री, इंजीनियरिंग, कहीं कुछ गीता का प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब हम छोटे होते हैं स्कूल में, राइट, वहाँ पर हमें गीता के श्लोक, एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो एक गीता के जो श्लोक 2-4 होते थे वो रटाए जाते थे, और उनका अर्थ भी एक तरीके से बताया जाता था कि जिसमें हम समझते थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और भी बहुत सारे श्लोक हम लोग याद कर लेते हैं, और इवन थोड़े बड़े भी हो जाते हैं तो हमें कुछ बहुत अधिक नहीं पता होता अदर देन एक जो नॉर्मल उसके अर्थ होते हैं, शब्दों के जो अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी ने गीता को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बताया, जिसमें हम चीज़ों को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। जिसमें अर्जुन का गीत, अर्जुन का श्री भगवान श्री कृष्ण से क्या संवाद होता है और उनको वो किस तरह से राह दिखाते हैं, उनकी एक एक श्लोक को, उसको अपने जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं एक संसारिक जीवन को जीते हुए भी। वो एक एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका है जो कि युवा वर्ग को और जो भी बुज़ुर्ग हैं उन हम सबको बहुत अच्छे से जोड़ के रखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने, उनके विचार हैं, वो फिलॉसफी है, वो जो वेदांत की है, वो सब बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने आगे बढ़ाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो फिलॉसफी है जो आज की जनरेशन को, जो एक युवा जनरेशन है या जो आगे जनरेशन बढ़ रही है, जो समझती है चीज़ों को कि चीज़ें वो नहीं है अब जो पहले 1960s 70s और 80s में चीज़ें होती थी, जहाँ पर लोग चीज़ों को सही से समझते नहीं थे और अंधविश्वास के तौर पर ज़्यादा लेते थे। अब आज के जो लोग हैं वो जागे हुए हैं और इस
आचार्य प्रशांत जी की फ़िलॉसफ़ी के द्वारा भी बहुत कुछ उसमें इनका योगदान है, जिसमें लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, और उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आचार्य प्रशांत जी का बैकग्राउंड हम सभी जानते हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं और कितने हायर एजुकेशन में उन्होंने एजुकेशन ली है, उसके बावजूद भी इस अध्यात्म की जर्नी में वो सबको लेके आगे आगे बढ़ा रहे हैं। एट द एंड मैं ये और एक बात और ऐड करूँगा, उन्होंने क्लाइमेट चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट उनके लेके भी काफ़ी कुछ बातें की हैं, जो कि वुमेन्स को भी काफ़ी हद तक जोड़ता है इस अध्यात्म की जर्नी में। तो यही एक छोटा सा वीडियो था आचार्य प्रशांत जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में। आप अगर उनके विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं, तो उनके किन विचार से आप असहमत हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।